तो दोस्तों आज का यह वीडियो रिच डैड पुअर डैड बुक का समरी वीडियो होने वाला है। उस बुक में जो जो बातें बताई गई है खासकर प्रस्तावना के रूप में, उसके सारांश को मैं कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको उस बुक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए और आप भी इस बुक की मदद से अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को थोड़ा बेटर कर सकें, थोड़ा मजबूत कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक में खासकर पैसे को लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई है, जैसे कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। मतलब अगर आपको अमीर बनना है तो इस बुक को फॉलो करके आप अमीर बन सकते हैं। इसके अलावा पैसे को कैसे बचाया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं बचता तो इस बुक को पढ़ के आप पैसे को बचाने के तरीके सीख सकते हैं, कैसे पैसे को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वे पैसे का आविष्कार करते हैं। देन इसके बाद जो गरीब और मध्यम वर्गीय होते हैं वे पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं पैसा उनके लिए काम करता है। मतलब ऑथर कहते हैं कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वे पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। इस प्रकार की बातें इस बुक में बताई गई है। इसके अलावा बाधाओं को पार करना, बड़ी बड़ी बाधाओं मुश्किलों को हम कैसे पार कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब अपने खुद के काम पर हम ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इन सभी बातों की जानकारी ऑथर को उनके अमीर डैडी से प्राप्त हुई, जो दरअसल उनके फ्रेंड के डैडी थे। ऑथर अपने डैडी को गरीब डैडी कहते थे और उनके जो फ्रेंड के डैडी थे, जिनका नाम माइक था, उनके फ्रेंड का नाम माइक था, उनके डैडी को वे अमीर डैडी कहते थे। इन्हीं दोनों डैडियों से इन्होंने सबक प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर एक अमीर व्यक्ति बने। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उनके दोनों डैडियों के बारे में थोड़ा जानेंगे, उनके कही गई बातों पर सोच विचार करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, रॉबर्ट ई कियोसाकी जो इस बुक के ऑथर हैं, उनके दो डैडी थे। एक को वे गरीब डैडी कहते थे और दूसरे को वे अमीर डैडी कहते थे। उनके गरीब डैडी उच्च शिक्षित, बुद्धिमान और पीएचडी थे, लेकिन जिन्हें वे अमीर डैडी कहते थे वे कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते थे। एक जो उनके गरीब डैडी थे वे गवर्नमेंट जॉब में एक शिक्षक के रूप में थे और जो उनके अमीर डैडी थे वे एक बिजनेसमैन थे, उनका खुद का एक बिजनेस था। दोनों जिंदगी भर बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे थे और दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाए, लेकिन जो उनके गरीब डैडी थे वो हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और जो उनके अमीर डैडी हैं, जिन्हें वे अमीर डैडी कहते थे, मतलब उनके जो फ्रेंड के डैडी हैं, वो हवाई में सबसे अमीर लोगों में से एक बने, हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर गए और दूसरे ने मृत्यु के समय अधूरे बिल छोड़कर गए जिसका भुगतान भी बाकी था। ऑथर कहते हैं मेरे दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। दोनों डैडियों की सलाह अलग अलग होते थे। मैं उनकी कही बातों पर सोच विचार करता था, उनकी बातों की तुलना करता था, तब जाके मैं अपने लिए विकल्प चुन पाता था। उस समय मेरे लिए विकल्प चुन पाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय गरीब डैडी गरीब नहीं थे और अमीर डैडी अमीर नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, परंतु उस समय भी दोनों डैडियों के जो पैसे को लेकर दृष्टिकोण था वो बहुत भिन्न था। उनके दृष्टिकोणों में जमीन आसमान का फर्क था। उनके गरीब डैडी कहते थे पैसों का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, लेकिन उनके अमीर डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। उनके एक डैडी कहते थे मैं इसे नहीं कर सकता, लेकिन अमीर डैडी कहते थे मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। यह सवाल वो अपने आप से पूछते थे। एक डैडी बात को वहीं ख़त्म कर देते थे, मैं इसे नहीं कर सकता, ऐसे कहकर बात को वहीं ख़त्म कर देते थे। लेकिन जो उनके अमीर डैडी थे वे उसी कथन को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर अपने दिमाग की कसरत कराते थे, जिससे उनका दिमाग उस प्रश्नवाचक चिन्हों को पूरा करने में अनेकों प्रकार की
सोच विचार करता था, जिससे उनका दिमाग की कसरत होती थी और वे अमीर बनते जाते थे। एक डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। दूसरे डैडी यही सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी मिल जाए जिसे तुम खरीद सको। एक डैडी ने डिनर करते समय पैसे कारोबार संबंधी बातें किया करते थे और दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे संबंधी बातों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके एक डैडी कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वहीं दूसरे डैडी कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी अपने मकान को अपनी संपत्ति मानते थे, लेकिन दूसरे डैडी अपने मकान को अपना संपत्ति नहीं बल्कि अपना दायित्व मानते थे। दोनों डैडी अपने अपने बिल को समय पर चुकाते थे, लेकिन एक डैडी सबसे पहले बिल को चुकाते थे और दूसरे डैडी सबसे अंत में बिल को चुकाते थे। एक डैडी सरकारी नौकरी को लेकर उसके योजनाओं, रिटायरमेंट योजना, चिकित्सकीय लाभ, छुट्टी के दिनों की संख्या, इन सभी के बारे में चिंतित होते रहते थे और इन सभी योजनाओं को लाभ लेने पर जोर देते थे। लेकिन जो दूसरे डैडी थे, जो अमीर डैडी थे, वे इन सभी बातों को हटाकर आर्थिक रूप से सक्षम होने पर जोर देते थे। एक डैडी ने मुझे हमेशा यह सिखाया कि एक अच्छी नौकरी के लिए एक अच्छे बायोडाटा कैसे लिखा जाए, लेकिन अमीर डैडी ने मुझे यह सिखाया कि एक प्रभावशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजना कैसे लिखा जाए। एक डैडी अपने आप को हमेशा गरीब कहते थे और कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और आगे चलकर उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई, वे कभी अमीर नहीं बन पाए। वहीं दूसरी डैडी हमेशा अपने आप को अमीर मानते थे। एक पल था जब वे पूरी तरह से गरीब हो चुके थे, फिर भी वे अपने आप को अमीर मानते थे। इसी सोच की वजह से वे अमीर बनते चले गए। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अमीर डैडी कहते थे, पैसा ही शक्ति है। एक डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो, डिग्री हासिल करो और पैसे कमाने के लिए एक अच्छी नौकरी कर लो। वहीं अमीर डैडी कहते हैं, अमीर बनने के लिए अध्ययन करो ताकि मैं यह समझ सकूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूँ कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। तो दोस्तों, जो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं, उनके अमीर डैडी हमेशा यही कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। यह सभी बात उस समय की है जब ऑथर 9 साल के थे। तब उन्होंने फैसला किया कि पैसों को लेकर वे उनके अमीर डैडी की बात मानेंगे और उनके बताए रास्तों पर चलेंगे, तभी वे आगे चलकर एक सफल और अमीर व्यक्ति बन पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बुक से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो आना बाकी है। इसमें तो थोड़ा ही नॉलेज मिला है, तो चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।